हे गाइस, आप देख रहे हैं शो टाइम और इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं लेगेसीज का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले सीन में होप को देख पाते हैं जिसके फादर के बारे में सब लोग बात कर रहे थे कि वो एक कातिल है। और ये देख के होप को गुस्सा आता है और वहां पर तबाही मचाने लगती है ना चाहते हुए भी कि उसका मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था गुस्से से। और हम देखते हैं ये सारी बातें बताने लगती है अपने थेरेपिस्ट को और उसको लगता है उसका तो कोई थेरेपिस्ट था ही नहीं, वो इस कमरे में आई थी एक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए। बट यहाँ पर कोई मॉन्स्टर दिख नहीं रहा है और ये सोचते हुए टेंस होने लगती है और वहां पर लेनेंट को बुला लेते हैं क्योंकि उसके और लेनेंट के बीच में सब कुछ अब सही नहीं चल रहा है। बट हम देखते हैं ये सब सोचते हुए होप बोलती है तुम शायद मॉन्स्टर हो ना कि हमारे थेरेपिस्ट। बट हम देखते हैं उस मोमेंट पे वो थेरेपिस्ट बोलता है नहीं होप, हम बचपन से तुझे जानते हैं, हम दोस्त रह चुके हैं। और हम देखते हैं होप को मैनिपुलेट करता है और वो रियल में एक मॉन्स्टर है। हम देखते हैं वो मैनिपुलेट करता है होप को और होप वहां से चली जाती है और लेनेंट के पास वो अब रुक चुका था और बोलता है लेनेंट तुम्हारे फ्यूचर को हम डिसाइड करेंगे। और ये देख के बहुत ज्यादा टेंस था लेनेंट क्योंकि इस टाइम पे होप उससे बहुत ज्यादा नाराज है और वो इस सिचुएशन में क्या कर सकता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं अलारिक को जिसके पास उस कोप का बार बार फोन आ रहा था और वो कांटेक्ट करना चाहती थी क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। बट हम देखते हैं अलारिक ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था और वहीं पर वो मॉन्स्टर मिलता है उसे। हम देखते हैं अलारिक बोलते हैं तुम कौन हो और हमारे स्कूल में कर क्या रहे हो। और तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर उसको मैनिपुलेट कर कहता है अलारिक मैं तुम्हें इतने लंबे टाइम से जानता हूँ, मैं स्कूल का काउंसलर हूँ। और हम देखते हैं अलारिक किसी तरह के इल्यूजन में आके उसकी बात मानने भी लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे मैनिपुलेट करता है कि उसे डेटिंग स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि उसके इतने सारे बेकार रिलेशनशिप रहे हैं, उसको अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड होना चाहिए। मेलवोर के आगे भी किसी चीज को सोच ले वो ज्यादा बेटर रहेगा उसके लिए। और हम देखते हैं अलारिक अपनी डेट पे जाने के लिए तैयार था और यहाँ से उसने स्कूल के बाहर कर दिया था अलारिक को और अब वो जो चाहे वो कर सकता है। और वहीं हम देखते हैं स्कूल के अंदर म्यूजिकल ऑडिशंस होने वाले थे और ये देख के बिल्कुल भी खुश नहीं इस मोमेंट पे एमजी क्योंकि वो अलीशा को ढूंढना चाहता है। बट तभी बोल देता है केलब अलीशा को छोड़ दो, वो खुद से गई है ना उस नेक्रोमेंसर के पास तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें अपनी लाइफ पे फॉरवर्ड होना चाहिए। और वहां से चला जाता है और हम देखते हैं वहां पर अलीशा एस्ट्रो प्रोजेक्शन करके आती है और एमजी को वॉर्न करती है उस मॉन्स्टर के बारे में जो भेजा है नेक्रोमेंसर ने। और एमजी बोलते हैं तुम तो नेक्रोमेंसर के साथ थी ना। बट तभी अलीशा बोलती है कि वो एमजी को पसंद करती है और उसको वॉर्न करती है कि स्कूल छोड़ के चला जाए तो बेटर है, नेक्रोमेंसर के बहुत ही इविल प्लान बन चुके हैं, उस मॉन्स्टर को यूज करते हुए सबको डिस्ट्रैक्ट करेगा और कोई बड़ी गड़बड़ क्रिएट करने वाला है, वो स्कूल छोड़ के चले जाए तो बेटर है क्योंकि वो मॉन्स्टर तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे बीच में होगा बट तुम मुझे फिगर आउट नहीं कर पाओगे और तुम्हारे पास से सब कुछ लेता जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम किसी को बता भी नहीं पाओगे। और ये कहने के बाद चली जाती है और एमजी उस मॉन्स्टर को ढूंढना स्टार्ट करता है। और अब हम देखते हैं ऑडिशन स्टार्ट हो चुके थे और यहाँ पर लैंडिक प्ले करने वाला था। तो गाइस नॉस्टैल्जिया होने वाला है, वैम्पायर डायरीज और दी ओरिजिनल्स का पूरा ये प्ले करने वाले थे। बट हम देखते होप पहले कह देते हैं कि उसके पेरेंट्स इसमें नहीं आएंगे, स्पेशली उसके डैड। और हम देखते हैं होप से वो हेल्प मांगने गया था कि कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बताए बट साफ लैंडेंट को मना कर देती है होप और वहां से गुस्से में चली जाती है। पहले वो बहुत ज्यादा गुस्सा है लैंडेंट पे और ऊपर से उसकी फैमिली को आगे लाएगा तो उसको और गुस्सा आना ही था। और हम देखते हैं होप वहां से चली जाती है और जैसी होप जाती है लैंडेंट वहां पर ऑडिशन लेने लगता है जहां पर सब कोई डेमन के लिए ऑडिशन करना चाहता था और वहां पर डेमन के लिए सेलेक्ट हुआ था केलब और स्टेफन के लिए जेड सेलेक्ट हुआ था। और यहाँ पर कैरोलाइन का रोल प्ले करने वाली थी उसी की बेटी लिजी और अलीना के लिए उनने जोजी को चुना था। हम देखते हैं पूरी कास्ट रेडी हो चुकी थी और यहाँ पर स्क्रिप्टिंग बाकी बची है जो अभी लैंडेंट करने लग रहा था। और अब हम देख पाते हैं एमजी को जो उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए यहाँ वहां जाने लगता है और वो सोचता है कि वो मॉन्स्टर कौन हो सकता है। बट तभी हम देखते हैं वो काउंसलर के पास जाके पूछने लगता है और तभी पता चलता है कि वो काउंसलर ही मॉन्स्टर है और भाग के दूसरों को बताने जाता है। बट तब तक वो सब कुछ भूल चुका था। फिर वो ढूंढने लगता है, फिर वो उस मॉन्स्टर के पास जाता है काउंसलर के पास और फिर भूल जाता है लोगों को बताना कि वही मॉन्स्टर है। और पता चलता है ये मॉन्स्टर सबकी याददाश्त के साथ खेलता है और उनकी मेमोरीज में भुला देता है कि वो एक मॉन्स्टर है। हम देखते हैं बार बार ट्राई करता है, उसी के सामने ट्राई करता है बट उसको याद नहीं रख पाता और उसका नाम नहीं बता पाता कि वो एक मॉन्स्टर है। और हम देखते हैं मॉन्स्टर बहुत कुछ गड़बड़ कर सकता है क्योंकि इसकी पावर्स सबसे अलग हैं और सबसे पावरफुल भी क्योंकि मैनिपुलेट कर सकता है पूरी सिचुएशन को। और अब हम देख पाते हैं कि ऑडिशन शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर सब कुछ अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई कर रही है लिजी बट वो अपनी मॉम जितनी परफेक्ट नहीं है और ये सोचते हुए डिप्रेस होकर वहां से चली जाती है। और जोजी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, तुम्हें टाइम लगेगा। और वहीं पर हम देखते हो कैरोलाइन की बात करते हैं कि किस तरह परफेक्ट बन चुकी थी वैम्पायर बनने के बाद, बहुत ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग भी। और वहीं हम देख पाते हैं
लेनेंट अभी स्क्रिप्ट लिखने का ट्राई कर रहा था और सब कुछ एक स्क्रिप्ट में कैसे करेगा। बानी कई बार मर चुकी थी, यहाँ पर अलिना के साथ क्या क्या होता है, वो स्लीपिंग ब्यूटी स्पेल में चली जाती है, अलारिक एक वैम्पायर हंटर बनता है और अपनी स्टूडेंट कैरोलाइन के साथ उसके 2 बच्चे भी है। तो सब कुछ बहुत वियर्ड है, इसको कैसे एक तरह से एक स्टोरी में ले पाए। बट हम देखते हो मॉन्स्टर वहां पर आता है जो उनका थेरेपिस्ट बन रखा था और वो बोलता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं क्यों नहीं करते जिससे कि तुम होप को खुश कर सको और शायद वो तुम्हारे पास वापस आ ही जाए। और हम देखते हैं इसके बाद वो स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करता है जहां पर वो होप को कहीं ना कहीं ऐड करने वाला था। और अब हम देख पाते हैं लेनेंट सीधे जाता है होप के पास में और बताता है कि कैसे उसने उसको स्टोरी में ऐड कर दिया है और वो उसकी फैमिली के बारे में भी थोड़ा बताएगा और लास्ट में गाना रखेगा ऑलवेज एंड फॉरएवर के नाम से जो उसकी फैमिली की लाइन थी। और ये देख के होप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसकी फैमिली को ये सब बीच में ला रहा है। बट लेनेंट साफ कर देता है उसकी फैमिली ओरिजिनल फैमिली थी, दी ओरिजिनल वैम्पायर थे उसके फादर क्लाउस माइकलसन, तो उसको तो स्टोरी में ऐड करना ही था। और वहीं हम देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा थी होप क्योंकि उसमें लिरिक्स में वो चीजें लिखी थी जो होप को लास्ट टाइम मरने से पहले उसके डैड ने लिखी थी और उसको लेनेंट को पढ़ने के लिए दिया था होप ने अपना समझ के। और ये देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा आता है होप को और वो लेटर को दूर फेंकती है और वहां से लेनेंट को जाने के लिए कहती है गुस्से में। और ये देख के लेनेंट वापस उस मॉन्स्टर के पास आता है और बोलता है तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। अब होप मुझसे नफरत भी करती है बट हम देखते हो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, उसको टाइम दो, सही होकर आ जाएगी, मुझे लगता है कि वो सही होकर आने ही वाली है। और तभी हम देखते हो प्ले स्टार्ट करते हैं जहां पर वो मॉन्स्टर प्ले करने वाला था क्लाउस माइकलसन क्योंकि इस टाइम पे अलारिक यहाँ पर टाउन में नहीं है। और अब वही हम देखते हैं होप के पास एक लेटर आया था मैजिक से जो इस टाइम पे लिजी के लिए था और कैरोलाइन ने भेजा था। और हम देखते हैं होप इस टाइम पे पेंटिंग करने का ट्राई कर रही है बट उसका कोई मन नहीं कर रहा है क्योंकि अपनी फैमिली को मिस भी कर रही है और लेनेंट पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। और वही हम देखते हैं सेल्वाटोर म्यूजिकल स्टार्ट हो जाता है जहां पर वो अलीना गिलबर्ट की लाइव दिखाने लगते हैं और वहां पर सेल्वाटोर स्कूल के बच्चे परफॉर्म कर रहे थे उस पूरे प्ले को। और इस प्ले के अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे थे जिस तरह की जेड स्टेफन को प्ले कर रहा है, केलब प्ले करने लग रहा है डेमन को। और यहाँ पर अलीना की स्टोरी है किस तरह वो पहले स्टेफन से मिली, बाद में डेमन से मिली और उन तीनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो गई। और वहीं कैरोलाइन जो किसी भी चीज में फिट नहीं बैठ रही थी और जिस भी लड़के को पसंद करती थी कभी ना कभी आके उसे छोड़ के चला जाता था। और हम देखते हैं स्टोरी को बिल्कुल म्यूजिकल तरीके से दिखा रहे थे। और अब इस प्ले का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है और हम देखते हैं जैसे ही जोजी बाहर आती है जो अलीना बनी हुई थी बहुत ज्यादा खुश थी और उसी मॉन्स्टर के पास जाती है जो उनका काउंसलर है और बोलती है मुझे बड़ा अच्छा लगा अलीना को प्ले करके, उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया बट एट लास्ट उसने अपनी खुशी चुनी है। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे मॉन्स्टर बोलते हैं सॉरी फॉर दिस बट मुझे तेरे साथ ये करना पड़ेगा और तभी उसका हाथ तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। और यहाँ पर जोजी को याद भी नहीं है ये किसने किया है और यहाँ पर मॉन्स्टर जानबूझ के करने लग रहा था। अभी आधा प्ले बचा था बट अब अलीना को कौन प्ले करेगा। और अब हम देखते हैं लेनेंट प्ले के बाद बहुत ज्यादा टेंशन में था कि अब कौन प्ले करेगा इस कैरेक्टर को और वहां पर वो स्लीपिंग ब्यूटी वाले मोड में डालने वाले थे अलीना को और पूरा पार्ट उसे कट करना पड़ेगा, पूरा सीन कट करना पड़ेगा और टेंस्ड हो चुका था। और वही हम देखते हैं वो भेज देते हैं वापस जोजी को रूम में रेस्ट करने के लिए और उसकी हड्डी जुड़ने ही लग रही थी और वहां पर आ जाती है जेड और उसको बताती है कि वो ये स्कूल छोड़ के जा रही है, अगर उसको अपनी लाइफ में ग्रो होना है तो ये सब उसे करना होगा। और हम देखते हैं वो जेड को पसंद करती थी बट जेड बोलती है कि एक टाइम पे हम तुझे बेबी सिटिंग किया करते थे तो शायद ये सही नहीं रहेगा। और वहां पर उसको लास्ट टाइम मिलके वहां से जेड चली जाती है और ये देख के जोजी को थोड़ा तो बुरा लगता है। और वहीं हम देखते हैं होप जैसे ब्रेक हुआ था आती है लिजी को लेटर देने के लिए जो उसकी मॉम ने उसे भेजा था। हम देखते हैं उस टाइम पे वो प्ले चलने लग रहा था और वहां पर सीन था जहां पर होप का डैड क्लाउस उससे मिलने आता है और बोलता है होप तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो इस दुनिया में, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं उस सीन में वो कैरोलाइन को देता है वो बड़ा सा डोनेशन चेक जिससे सेल्वाटोर स्कूल स्टार्ट हुआ था। और ये देख के सारे स्टूडेंट समझ जाते हैं कि क्लाउस माइकलसन एक हीरो था। और ये सारे सीन होप पीछे बैक स्टेज से देखने लग रही थी और अपने डैड को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। और तभी हम देखते हैं प्ले का ब्रेक होता है और यहाँ पर वो उस मॉन्स्टर से मिलने होप आ जाती है जहां पर होप उससे बात करने लगता है बट होप का ये डाउट था कि वो साइड लाइनें उसके फादर ने अकेले में उससे बोली थी और वो बातें किसी और को पता नहीं है, तो इस बंदे को कैसे पता है जिसने उसके फादर को प्ले किया है। और वहीं पर हम देखते हो मॉन्स्टर होप को मैनिपुलेट करता है और बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे इमोशंस को समझ रहा था। और हम देखते हैं उसको मैनिपुलेट करते हुए कहता है पॉजिटिवली कि उसको लाइफ में फॉरवर्ड होना चाहिए, उसका फादर उसके लिए सब कुछ करके गया है जिससे कि वो जिंदा रह सके, वो कुछ कर सके अपनी जिंदगी में। और हम देखते हैं होप मोटिवेटेड होती है और वहीं पर हम देखते हैं लिजी को जो अपनी मॉम का लेटर पढ़ के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करती है और अपनी लाइनें बोलती है। और यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट सीन में स्टेफन मरने वाला था जहां पर कैरोलाइन अभी उसके साथ में है और यहाँ पर वो वेट ही कर रहे थे कि
अलीना वापस आ जाए, बट जोजी का तो हाथ टूटा हुआ है और यहाँ पर होप बन के आ जाती है अलीना। और ये देख के सब लोग शौक है कि वो तो पार्ट भी नहीं थी इसका, बट वो बोलते हैं चलो अलीना वापस आ गई, चाहे उसका रूप चेंज हो गया हो थोड़ा बहुत स्लीपिंग ब्यूटी स्पेल की वजह से, बट एट लास्ट वो आ चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं अलीना का रोल अब होप निभाती है और ये देख के सब लोग खुश थे कि बहुत अच्छा और अमेजिंग प्ले उनने बनाया था। और यहीं हम देखते हैं एमजी को, वो अभी उसी मॉन्स्टर के पास जाता है और बोलता है तुम ही मॉन्स्टर हो ना, और मैं एक तरीका ढूंढ चुका हूं तुम्हें पकड़वाने का, मैं तुमसे दूर जाता हूं इस वजह से तुम्हारा नाम भूल जाता हूं, मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूंगा। और हम देखते हैं वो उसको हथकड़ी से बांधने का ट्राई करता है, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और वहां पर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर साफ कर देता है कि वो यहाँ किसी को हार्म करने नहीं आया है। पहली बात तो उसने पहला किया था कि लोगों को तोड़ना उसे पसंद है, बट सेकंड पसंद है लोगों को वापस जोड़ना, जिससे कि वो और अच्छे से जुड़ सके, एक दूसरे की बॉन्डिंग समझ सके और इमोशंस को भी। और अब हम देखते हैं होप अपनी परफॉर्मेंस देने लग रही थी और वहां पर वो वही गाना गाती है जो लैंडन ने लिखा था उसके फादर के दिए हुए वर्ड्स को यूज कर कर। हम देखते हैं ये गाते हुए लैंडन की तरफ देखती है और शायद उसने उसको माफ भी कर दिया था। वहीं हम देखते हैं अगले सीन में जहां पर पहुंच चुका था अलारिक उस कोप के घर पे जहां पर वो उसे डेट के लिए पूछने वाला था। और हम देखते हैं ये देख के कोप भी बहुत ज्यादा खुश थी। और अब हम अगले सीन में देख पाते हैं जहां पर अब कैरोलाइन का लेटर पढ़ने लगती है लिजी, और हम देखते हैं ये कैरोलाइन की आवाज में ही है जहां पर बोलते हैं डियर लिजी, तुम्हें क्या लगता है मैं एक टाइम पे परफेक्ट थी बट नहीं थी, मैं भी तुम्हारी तरह मेस थी, बट थिंग इज तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम्हें उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। मेरे अंदर चेंजेस तब आए जब मैं वैम्पायर बनी, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, तुम्हें उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। और ये गाइस कैरोलाइन की आवाज में मैसेज था और ये देख के लिजी को बहुत खुशी होती है और हमें भी। और हम अगले सीन में देख पाते हैं होप और लैंडन को एक साथ में, और यहाँ पर होप उससे माफी मांग लेती है उसके बिहेवियर के लिए, और यहाँ पर लैंडन भी उससे माफी मांगता है और यहाँ एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिता रहे हैं। और वही हम देखते हैं लास्ट सीन में उस मॉन्स्टर के साथ एमजी बैठा हुआ है और मॉन्स्टर साफ कर देता है कि वो किसी को यहाँ पर नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं आया है। और वहां से वो जाने लगता है और बोलता है कि जिंदगी में एक होप की जरूरत होती है और वो मैंने सबको दे दी है। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और वही हम देखते हैं नेक्रोमेंसर ने किसी को मार दिया है और बोल रहा है कि मैं जितने को मारूंगा उतना जल्दी पावरफुल होऊंगा, और क्या तुमने किसी वैम्पायर को अरेंज किया जैसा मैंने कहा था तुमसे। और हम देखते हैं एशली बोलती है हाँ वो तो कर लिया है, और वहां पर आता है एमजी बचाने के लिए एशली को, बट यहाँ पर पूरा एशली का प्लान था एमजी को फंसाने का, और वहां पर उसे बेहोश कर देती है। मतलब एमजी को प्यार के बहाने सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार कर दिया था इस एशली ने। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस इस नए मॉन्स्टर ने सबकी जिंदगी अमेजिंग कर दी है, सबको कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, बट यहाँ पर हम देखते हैं एशली ने गड़बड़ कर दी है और यहाँ पर एमजी को फंसवा दिया है मौत के मुंह में। और ये देखेंगे अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा। और गाइस लाइक कर दिया करो अगर आप एंड तक देखते हो तो प्लीज।